हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी 24। तो गाइज आज की इस वीडियो में यानी परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि रेलवे के हर एग्जामों में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आने वाले एग्जामों के लिए भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह पूछे जाने की संभावना भी इसी क्वेश्चन को बना रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा और हमें क्या है, मैं एक पेज पर लिखकर सवालों को लाया हूं जो आपको क्या होगा, क्योंकि वीडियो बनने के बाद क्या होता है, एडिटिंग होता है, तो वीडियो बनने के बाद आपको क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन है आपका, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, आय बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि सिनेमा घर की सीटों में, क्योंकि सीटों की यहां पर संख्या है और क्या है, मूल्य में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, मूल्य में भी वृद्धि हो रहा है। सीटों में कितना परसेंट की, 25% की वृद्धि हो रहा है और मूल्य में कितना परसेंट की, 10% की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर आय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, मूल्य गुने खपत होता है। ठीक है, मूल्य गुने खपत होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, आप सक्सेसिव वृद्धि भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव वृद्धि भी यहाँ पर लगा सकते हैं। कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 25% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, प्लस फिर मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, और प्लस क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि क्या होता है, एक्स प्लस एक्स का वाई बटा 100 होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स प्लस एक्स बटा एक्स गुने वाई बटा 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25% और प्लस का 10% बराबर क्या आ जाएगा, 25 का 10 बटा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 का 10 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे एक खत्म हो जाएगा और इससे कितना, 2 बार में आ जाएगा और यहाँ पर 5 बार में आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 खत्म होगा, 5 से 10 2 बार में आ जाएगा और 5 से 25 5 बार में आ जाएगा। तो 25 और 10 कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 35% हो गया, प्लस 5 बटा 2। ठीक है, 5 बटा 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 5 बटा 2 मतलब 5 में जब आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 37.5% की यहाँ पर वृद्धि होगा। कितना की वृद्धि हो रहा है, 37.5% की यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन में क्या है, 10.5, 27.5, 37.5, यानी ऑप्शन सी आपका क्या है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार इससे फिर से हम बता देते हैं, आय बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत, यानी 25% और प्लस 10% की वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होने के लिए आपका यह सूत्र होता है। फ्रेंड्स आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। 25% की वृद्धि हो रहा है तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1/4 लिख सकते हैं। क्या होता है 25%, 1/4 के बराबर होता है। तो यानी वृद्धि हो रहा है तो 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 10% का हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कि जब वृद्धि होगा तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसे गुना कर लीजिए, 10 चौक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 5 55 हो। जब आप इसे गुना किए तो कितना है, 40:55 आ गया है। कितना आया है, 40:55। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर 40 से 55 कितना की वृद्धि हो रहा है, 15 की वृद्धि हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, तो 40 के रेस्पेक्ट में। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुने 100 कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 150/4 आएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 37.5 आएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चनों को आप कितने तरीकों से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक प्राप्त करता है और वह 13 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, मतलब वह परीक्षा कितने का हुआ है, मतलब पूर्णांक क्या है। फिर से एक बार हम सवालों को पढ़ते हैं। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे आप, कितना है, 40% प्राप्त करना है, मतलब उसे पास होने के लिए कितना परसेंट प्राप्त करना है, 40% प्राप्त करना है। ठीक है,
उसने 40% प्राप्त करने के लिए उसने लाया कितना, वो 67 अंक लाया। कितना लाया? 67। ठीक है, वह कितना लाया? 67 ही प्राप्त किया। तो फिर 40% लाने के लिए वह 40% अगर लाता तो वह पास हो जाता, लेकिन वह 67 लाया और वह कितने अंकों से फेल हो जाता? फेल हो जाता 13 अंकों से। क्या होता है? फेल हो जाता। अगर वह 13 अंक और ले आता तो वह क्या होता? पास हो जाता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 67 और 13 कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर वह 80 लाता तो वह उसके 40% के बराबर वैल्यू होता और वह 80 लाता तो वह पास हो जाता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 40% का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 80 के बराबर होगा। 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% का वैल्यू आपका 2 के बराबर होगा। इसे हम डबल मेथड से भी बनाएंगे। ठीक है, इसे क्या 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स? तो 100% का वैल्यू यहाँ पर 200 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से हम सेकेंड मेथड से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं पूर्णांक मेरा कितना का है? 100 का है। कितना का है? यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर पूर्णांक मेरा कितना है फ्रेंड्स? 100 का है। ठीक है, तो यहाँ सॉरी x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। तो यहाँ पर x का मतलब इसी में ना ये 40% प्राप्त किया है इसी पूर्णांक। तो पूर्णांक का 40/100 बराबर कितना आ जाएगा? 67। ठीक है, तो वो तो 40% लाता है तो वह पास हो जाता है और वह लाया कितना? 67। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पास होने के लिए 13 अंकों की और उसे जरूरत है तो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? x गुने 40/100 आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। 40 भी कितने बार में आ जाएगा? तो 2 बार में आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स? 200। यानी 200 अंकों को वहां पर क्या हुआ? परीक्षा एग्जाम हुआ था। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। व्यय मतलब खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? रमन की आय कितना है? आय का 80% वह क्या कर देता है? खर्च कर देता है। इसका मतलब हम यहाँ क्या मान लेते हैं? आय मेरा यहाँ पर क्या है? 100 है और व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, तो कितने परसेंट खर्च करता है? 80% वो क्या कर देता है फ्रेंड्स? खर्च कर देता है। तो उसका बचत कितना होगा? बचत यानी 100 मतलब उसका आय कितना है? 100 है, उसमें से 80 वो खर्च कर देता है तो बचेगा कितना? उसका 20 बचेगा। क्लियर है? अब इसमें क्या है? आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है? आय में 25% की वृद्धि हो रहा है। मतलब इसे 25% की वृद्धि करेंगे 100 में, कितना आ जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 125 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। और व्यय में कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है? तो 10% का वृद्धि हो रहा है। तो 80 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 80 का हम 10% निकालेंगे तो आपका 8 आएगा। ये 0 से 0 0 से 0 कितना आ गया फ्रेंड्स? 8 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं 8 का वृद्धि हो रहा है। तो 80 8 कितना हो गया? 88। अब फ्रेंड्स आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि यहाँ पर तो 25% का वृद्धि हो तो 100 + 25 जोड़ दिए हैं। यहाँ पर 80 और 10 90 हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 80 और 10 90 नहीं होगा, क्योंकि 80 का 10% आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 88 हो गया। ठीक है, तो 125 यहाँ अब आय कितना हो गया? 125 था और खर्च कितना हो गया? 88 है। तो उसका बचत कितना होगा? 25 और 12 37। कितना बचत होगा? 37। कितने की बचत होगा फ्रेंड्स? 37 का बचत होगा, क्योंकि पहले आय था 100, अब कितना हो गया? 125। पहले व्यय था 80, अब कितना हो गया? 88। तो आप बचत कितना होगा? 125 - 88 करेंगे तो आपको 37 आ जाएगा। क्लियर? कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 137 आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको कहा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है? तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रहा है? 17 की वृद्धि हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है? 17 की वृद्धि हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? तो 20 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, गुने 100 कितना आ गया? 20 पंचे 100 यानी 17 पंचे 85। आपका 85% की यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? वृद्धि होगा। कितने परसेंट की वृद्धि होगा? 85% की वृद्धि होगा, जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 केजी चीनी क्या होता है? अधिक प्राप्त करता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा क्या है? ठीक है, कहा जा रहा है चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कहा जा रहा है 20% की कमी हो रहा है। तो 20% की जब कमी हो रहा है तो वह क्या करता है? 3 केजी चीनी और अधिक प्राप्त करता है। अगर कमी नहीं होता तो 3 केजी चीनी अधिक प्राप्त नहीं करता।
तो यहाँ पर जो कितने रुपए में 3 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो 120 रुपए में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 का आप 20% निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका 3 केजी चीनी का मूल्य मालूम हो जाएगा। तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। 3 केजी चीनी का मूल्य मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, 120 का 20% निकालेंगे। E0 से E0 खत्म, E0 से E0, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 24 रुपए। कितना हो गया, 24 रुपया हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, 24 रुपए आपका आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 24 रुपए में क्या करता है, 3 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा, तो रुपए है 24 और 3 केजी चीनी का दाम 24 रुपए है, तो 1 केजी चीनी का दाम क्या होगा, 24/3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। क्लियर है, 8 रुपए प्रति केजी आएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रारंभिक मूल्य। ये तो आपका वर्तमान का मूल्य आया, तो कहा जा रहा है प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या है, वर्तमान मूल्य कितना, 8 रुपए है, ठीक है। और प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 8 का 8/80 और गुने 100, कितना हो जाएगा, 8/80 गुने आपका 100 हो जाएगा। E0 से E0 खत्म हो जाएगा और 8 से 8 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 रुपए आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 रुपए प्रति किग्रा आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। क्लियर है। या आप उस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे, क्योंकि 120 रुपए है, ठीक है। 120 रुपए में क्या कर रहा है, 20% की कमी रहती है, 3 केजी चीनी क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है। 3 केजी चीनी का मूल्य मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 120/3 और गुने 100 करेंगे तो आपका वही आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्तमान मूल्य आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य मालूम कर सकते हैं। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, रामा की व्यय तथा बचत का अनुपात कितना है, 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। क्या है, रामा के व्यय तथा बचत का अनुपात कितना है, 5:3 है। कितना है, व्यय मतलब खर्च और बचत का अनुपात कितना है फ्रेंड्स, 5:3 है, ठीक है। 5:3 है। तो आय कितना हो जाएगा, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो यहाँ पर आपका आय हो जाएगा 5×3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि, मतलब 8 में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 12% का वृद्धि हो रहा है। तो 8 का 12% निकालेंगे तो आपको 0.96 आएगा, मतलब 0.96 आएगा, ठीक है। 8 का 12% निकालेंगे तो आपको 0. कितना आ जाएगा, 96 आएगा। तो यहाँ पर 8 प्लस 0.96 यानी 8.96 हो जाएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि है, तो खर्च में आपका 15% का वृद्धि हो रहा है। तो 5 का जब आप 15% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 0.75 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5.75, ठीक है, 5.75। तो अब आय हमें, ये वर्तमान का आय कितना, 8.96 हो गया, अब कितना हो गया, 5.75 हो गया। पहले आय था 8, अब कितना हो 8.96, पहले खर्च था 5, अब कितना हो 5.75। तो अब बचत कितना होगा, तो 8.96 में से 5.75 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0.21 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 0.21 आ जाएगा। तो 0.21 पहले कितना था, बचत 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसे घटाएंगे तो कितना, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मतलब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, मतलब 3.21 की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब कहा जा रहा है आपकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, तो इस यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, यहाँ सॉरी प्रतिशत नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या 3.21 है, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 0.21 का वृद्धि हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, तो 3 के रिस्पेक्ट में, और गुने 100।
दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 जीरो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 7% की क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वृद्धि हो रहा है। कितना परसेंट की, 7% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं और यह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनता है, तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आपके लाइक से और कमेंट से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूं। क्योंकि आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।